बेटा आज एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे 2, 3, 4, 5। यहाँ पे आपको फार्मूले दिए गए हैं, हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपसे सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो हमें लॉगरिथम की हेल्प से करना है। सबसे पहली बात वही है कि जो आपके पास ये वाला फार्मूला दिया गया है, ये फार्मूला, इसके हम क्या करेंगे, वो क्या कहते हैं, फाइंड की वैल्यू क्या करनी है। A gas is expanding according to the law P v raised power n is equal to C. Find C. C हमने find करना है, and when P 80, V 3.1 and n की वैल्यू 5/4 दी गई है। बेटा अगर मैं इसको यूं लिख लूं, C is equal to P की पावर n, इसको तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? No. जैसे हमें लॉगरिथम की हेल्प से करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक लॉग ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप आपने क्या करना है, क्योंकि इससे पहले हम लेफ्ट इसको कर लेते हैं x। अब यहाँ पे लेफ्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी c दिया हुआ है। सो log c इज इक्वल टू log v एक्सपोनेंट n, करेक्ट? अब यहाँ पे आपके पास रूल इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि तीन वैल्यूज है, वेरिएबल्स है p, v और n। तो जब यहाँ पे log का रूल अप्लाई करेंगे, लास्ट में वैल्यूज को पुट अप करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन तो किसमें चेंज होता है? प्लस। गुड। log p प्लस log v एक्सपोनेंट n। सर n log ठीक, इधर थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे, n क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट। गुड। log p प्लस n log v। करेक्ट? Yes. अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज दी गई है पहले से। p की वैल्यू क्या दी गई है? बल्कि से यहाँ शिफ्ट कर देता था कि आपकी वैल्यूज नजर आ सके सबको। ये आपके पास log c, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे log c जैसे वैसे वैसे लिखेंगे। log p की वैल्यू क्या है बेटा? 80। गुड। n की वैल्यू क्या है? 5/4। यहाँ पे आ गया 5/4। log 3.1। सिर्फ मैंने क्या किया है, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट की है। अब log का रूल अप्लाई करूंगा। log का रूल अप्लाई करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या लिखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद मैट्रिक्स, दरमियान में साइन क्या है? addition प्लस। गुड। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? 1, ठीक है, प्लस मैट्रिक्सा। आप बुक पे चेक करो तो 80 को 0 में चेक करें, अगर कैलकुलेटर पे लिखें log 8.0 0.9030 ठीक हो गया ये? इसमें राउंड ऑफ भी हमने ले लिया सर होगा। 3.1 आ गया राउंड ऑफ के साथ। जब राउंड ऑफ लेते हैं तो 3.1 हो गया, प्लस ये 5/4। अब यहाँ पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। देखिए आपके पास डेसिमल पॉइंट को मूव कराना होता है लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। यहाँ इसको मूव कराया था क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट था लास्ट में, जिसका नहीं होता कहाँ होता है? लास्ट में। तो इसको यहाँ से शिफ्ट करके जब यहाँ लेके गए थे तो हाउ मेनी डिजिट शिफ्ट? 1। दैट्स व्हाई वी रोट कैरेक्टरिस्टिक 1। जबकि यहाँ पे इसका डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे है। ठीक, तो फिर अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 में लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट इसका मैट्रिक्सा बताएं, log 3.1 पुट करें तो आपके पास कैलकुलेटर में क्या हो जाता है? 4914 ऐसे। yes अब ये सारी की सारी वैल्यूज एट द सेम टाइम कैलकुलेटर में पुट अप करें और उसके बाद देखिए क्या आंसर आता है। सारी वैल्यूज इकट्ठे एक ही दफा पुट करना है, मल्टीप्लाई होता है। जी बेटा 2.545 3 डिजिट्स हैं इसके, ये चौथा डिजिट भी है। 2। सबके पास यही आंसर आ रहा है। अब ये आ गई वैल्यू बेटा किसकी? ये आ गई वैल्यू log c की। हमें वैल्यू सिर्फ चाहिए c की। किसकी वैल्यू चाहिए? अब हम क्या करेंगे? एंटी लॉग। c इज इक्वल टू आपके पास एंटी लॉग आपके पास 2.5
5452 पुट करें इसे कैलकुलेटर में है फाइंड व्हाट इज योर आंसर शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे पहले फिर उसके बाद लॉग का बटन 350 9134 है अब ये चेक कर ले बेटा आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर सॉरी बुक के ऊपर वहां पे शायद आंसर यहाँ तक दिया हो क्योंकि 4 डिजिट्स टोटल लेते हैं ना Yes. तो हो सकता है वो 350.9 इसका आंसर है चेक करें आप सॉल्व करने पे आपके पास जब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इसकी कैलकुलेशन का आंसर आता है अब हमें क्या करना है क्योंकि सिर्फ सी मालूम करना है तो ये लॉग इसमें जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग अब आप करें 2.5173 एंटी लॉग तो क्या आंसर आता है 329.2 329.2 एक सेकंड 007 07 है ना तो तो सर आप 3 उसको राउंड ऑफ लेके ही कर देंगे नो बेटा 07 है ना तो अगर आप देखें ना ये लिखा हुआ 07 तो राउंड ऑफ लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 1 तो वो आपके पास यहाँ पे इतना डिफरेंस चलता है तो इस चीज के लिए आप परेशान ना हो क्योंकि अब आपके पास बुक में यहाँ पे लिखा 329.2 329.1 एक्सेप्टेबल है ठीक है ना डेसिमल क्योंकि आपके पास यहाँ राउंड ऑफ लिया हुआ होता है ना तो थोड़ा बहुत एक का डेसिमल पॉइंट का डिफरेंस आता है बट इट्स नॉट अ बिग डील हाँ अगर यहाँ से कोई गलती आ जाए then तो answer फिर is आपके पास गलत है ओके नाउ यू कैन राइट अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है उसका फार्मूला दिया हुआ है p is equal to 90 into 5 exponent minus q by 10 ये आपके पास स्टेटमेंट दी गई है एंड आफ्टर दैट अप्लाई द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट where q is the number of the units and p is the price of one unit q number of unit है p price of one unit है and how many units will be demand of the price of 18 आपके पास 00 अगर आपके पास 18.00 है तो फिर आपने नंबर ऑफ यूनिट यानी q की वैल्यू फाइंड करें हमें p की वैल्यू दी हुई है लेकिन हम p की वैल्यू में क्या दी हुई है 18.00 ठीक है ये हमारे पास उसकी वैल्यू है अब वो आपसे पूछते हैं द प्राइस ऑफ वन यूनिट हमें q की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन इसको हमें सॉल्व करना है ये फार्मूला में दिया हम डायरेक्ट भी कर लेंगे हम लॉग तक की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब आपके पास लॉग लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग p फिर उसके बाद लॉग 90 into 5 minus q by 10 ठीक है राइट हैंड साइड पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा और उस फार्मूले की बेस पे हमने क्या करना है बेटा कि हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट है प्रोडक्ट किसमें चेंज हो जाएगा my product प्लस प्रोडक्ट किसमें चेंज होता है प्लस डिवीजन चेंज होता है माइनस में तो आपके पास क्या आ जाएगा log 90 प्लस log 5 log आपके पास 5 जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या बन जाता है कोफिशिएंट by using आपके पास अगर इसको कोफिशिएंट में यहाँ डायरेक्ट माइनस q by 10 कर दूं या नेक्स्ट स्टेप में कर दें थर्ड लॉ के तहत अब ये इसको कोफिशिएंट बन जाएगा log 90 प्लस माइनस q by 10 log 5 log 5 इज दैट क्लियर Yes. अब हमें क्या करना है बेटा जी करना हमें ये है कि जो p की वैल्यू है वो भी पुट करनी है और उसके बाद हमें इस q की वैल्यू को सॉल्व करना है ठीक है p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी log 18.00 फिर log 90 जैसे दिया हुआ है log 90 plus minus q by प्लस माइनस q बाई 10 log 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या बन जाएगा 1 1 देखिए बेटा मेरी बात सुने एक चीज कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं दो बातें होती है एक होता है डेसिमल पॉइंट आपसे पहले के पास पहले से मौजूद हो मारो सी ऑन द बोर्ड पहले से मौजूद हो एक होता है मौजूद ना हो अब यहाँ डेसिमल पॉइंट पहले से अवेलेबल है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही नहीं
जहां पे डेसिमल पॉइंट पहले से मौजूद है उसको आपने शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। आइए पहले समझें, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो वो बेटा आपके पास ये पोजीशन बनती है, ठीक है। तो जब इसको यहां से यहां शिफ्ट करेंगे, जितने डिजिट शिफ्ट करते हैं दैट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक, करेक्ट। Yes. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और उसके बाद आप प्लस की साइन यूज करके हम फाइंड करेंगे उसका मैग्नीसा, करेक्ट। और जबकि इसकी बात अगर करें तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ही एंड में नहीं, है, तो एंड में है तो हम एंड में है, तो इट मींस दैट यहाँ भी हम इसको One, शिफ्ट करके one. आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक 1 मैग्नीसा के लिए फिर आप प्लस की साइन, और यहाँ पे आपके पास 5 है, तो लास्ट डिजिट जहां मौजूद होना चाहिए तो वो यही है, तो इसकी और होना भी यही चाहिए। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 0. 0। गुड। अब आपके पास यहाँ पे ये आ गया जी -q/10, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 ही है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैग्नीसा के लिए फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा के पुट करना है, यानी log 1.8 पुट करेंगे आप, 18 नहीं, log 1.8 पुट करें, क्या आता है 0.25527 0.2553. ठीक। Yes. इधर आपके पास जैसे मैंने बताया है, इसके साथ हमें -q/10 में थोड़ा गैप देना चाहिए, क्योंकि पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे उसके बाद आगे। अब log 9.0 पुट करके क्या आता है 0.95. 0.9543। 42. Sir, अब 42. -q राउंड ऑफ नहीं लेना, Sir, लेके 242. राउंड ऑफ लेने के बाद भी 42 है, Yes. Yes. सॉरी, -q/10। अब log 5 की वैल्यू नहीं 0.6990, 0.69. राइट, नो सर Sir, 6990. करेक्ट। अब हमने वैल्यू निकालनी है -q की, हमें यहाँ एंटी-लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉग वाली साइड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई है। अब हम इसको सिर्फ सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के यहाँ शिफ्ट करते हैं पहले, -q/. ये आपके पास 1 प्लस आपके पास 0.2553, फिर -1 माइनस 0 पॉइंट आपके पास 9542, और इधर क्या आ जाएगा -q/10 और 0.6 सॉरी 6990। अब इसका आंसर निकाले क्या आता है वो मुझे बता दें, और इधर से आपके पास -q को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट आपके पास और फर्क पड़ जाएगा, -0.06990 आ जाएगा। ये चीज है, इसका आंसर क्या आता है -0.6989. -0.6989। हमें -q सिर्फ फाइंड करना है, तो -q रहेगा यहाँ, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा Sir. डिवाइड Service lost. 9 8। बेटा यहाँ पे log असल में उसने हमें लेफ्ट हैंड साइड में इस चीज के लिए हमें वो मालूम करना पड़ेगा, इसलिए उसने p की वैल्यू हम पहले से दे दी, दिया था. प्राइस की वैल्यू, तो हमें एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ q एक्सपोनेंट में है, इसलिए तो देख लेते हैं ना कि आपके पास क्या आंसर 0.0 आपके पास 699, इसकी वैल्यू निकाले क्या आती है, फिर माइनस की साइन कैंसिल करने की दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, Okay, sir. Nine point यहाँ माइनस की साइन तो ऑलरेडी है, 9.9985 इधर से -q है, कि आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना ताकि माइनस क्या हो जाए plus प्लस हो जाए, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.99, अगर राउंड ऑफ लें तो 10 इसका आंसर आ रहा है, चेक करके देखें क्या यही है। यस सर ओके